नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन छाया ग्रहों की जो आज भी हमारे आकाश में सूर्यदेव और चंद्रदेव से अटल शत्रुता रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषि कश्यप की पुत्री सिंहिका ने राक्षस विप्रचित्ति से विवाह किया और उनके घर जन्मा एक अति तेजस्वी राक्षस बालक स्वरभानु। जन्म से ही उस राक्षस बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे महत्वाकांक्षा की अग्नि हो। कुछ समय बीता, स्वर्ण भानु अपने युवावस्था को प्राप्त कर चुका था और उसी समय देव दैत्य क्षीर सागर को मथने लगे। जी हाँ, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय जैसे अनमोल रत्नों के बाद अमृत का कलश जब समुद्र से निकला तो देवता और दैत्य दोनों की आंखों में एक चमक जाग उठी और तभी प्रकट हुए स्वयं नारायण अपने मोहिनी रूप में। ऐसा रूप कि देवता भी सम्मोहित और असुर भी मोह में बंदी। मोहिनी ने देवताओं को योजनाबद्ध तरह से पंक्ति में बिठाया और अमृत बांटना प्रारंभ कर दिया। पर तभी स्वर्ण भानु मन ही मन सोचता है कि यदि केवल देवता अमर होंगे और हम असुरों का नाश हो जाएगा तो असुर कुल का भविष्य क्या होगा। नहीं, मुझे भी किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण इस अमृत को ग्रहण करना ही होगा। तो उसने छल से देवताओं का वेश धरा और जा बैठा सूर्य और चंद्रमा के बीच। अब सूर्य की उजली किरणें और चंद्रमा का शीतल प्रकाश दोनों ने ही स्वरभानु के भेद को भांप लिया। सूर्यदेव ने कहा, हे मोहिनी, देखो, ये हमारे बीच अवश्य कोई दैत्य बैठा है। चंद्रमा ने भी हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मोहिनी देवी, यह छल है। बस संकेत मोहिनी का मिला और नारायण का सुदर्शन चक्र आकाश से आया, स्वर्ण भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस क्षण तक अमृत की कुछ बूंदें राक्षस स्वरभानु के कंठ में उतर चुकी थी और फलस्वरूप सिर कटने के बाद भी अमृत के प्रभाव से उसका सिर भी जीवित रहा और धड़ भी। दोस्तों, स्वरभानु का यही सिर आगे चलकर जिसका राक्षसी सिंहिका ने पालन किया उसे राहु कहा गया और जिस धड़ को एक ब्राह्मण ने पोषित किया, विष्णु ने बाद में उसे सर्पमुख प्रदान किया और वह धड़ आगे चलकर केतु कहलाया। उसी समय से राहु और केतु आकाश में घूमते हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपना आजन्म शत्रु मानते हुए। जब राहु चंद्रमा को निगल लेते हैं तो वह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है और जब केतु सूर्य पर छाया डालते हैं, आकाश अंधकारमय हो उठता है, वह कहलाता है सूर्य ग्रहण। और मित्रों, इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के संघर्ष की इस कथा ने आकाश में दो अदृश्य छाया शक्तियों को जन्म दिया, जो विज्ञान के अनुसार तो केवल दो खगोलीय बिंदु हैं, किंतु मनुष्य के भाग्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि उनका भौतिक अस्तित्व न होने के उपरांत भी ज्योतिष शास्त्र में उन्हें ग्रहों का स्थान प्राप्त है तथा एक प्राचीन ज्योतिषीय लोकोक्ति में कहा भी गया है कि शनिवत राहु तथा कुजवत केतु, अर्थात राहु का व्यवहार शनि के तथा केतु का व्यवहार मंगल ग्रह के समान है। तो मित्रों, राहु केतु के जन्म की इस रोचक कथा के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना यह भी देनी थी कि आगे से आपको हमारे इस चैनल पर हमारे विराट सनातन धर्म के ही साथ प्राचीन ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रोचक बातें बताने के लिए
हम शीघ्र ही एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। आपका जीवन मंगलमय हो। नमः शिवाय।